मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए श्रीमद् भागवत पुराण की कथा का श्रवण करते हैं जो श्री प्रयागराज में हो रही है। आइए हम सब मिलकर श्रवण करें। दृष्टि से देखें, ऐसे पवित्र वंशधर के माध्यम से एक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प पहनाया गया, जिससे ऋषि कुमार ने उन्हें श्रापित कर दिया। इति लंघित मर्यादाम तक्षक सप्तमे हनि। राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है। उसको आज से 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा। राजर्षि परीक्षित जब अपने निवास स्थान पर पहुंचते हैं, उन्हें पश्चाताप हुआ। अपराध के बाद यदि पश्चाताप होता है तभी सुधार के चांस होते हैं। ऋषि कुमारों से जब सूचना सुनने को मिली तो उन्होंने कहा उचित हुआ, दंड मिला। और बंधुओं, कभी विचार करिएगा उनकी तैयारी कैसी होगी। भारत के राजा थे, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई भार नहीं, कोई भय नहीं। घर द्वार कुल परिवार की ममता का परित्याग करके मां गंगा के पावन पवित्र तट पर पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, ज्ञानींद्र, मुनींद्र आते हैं। सबके प्रति आदर है, सम्मान है, भगवान का भाव है। बाद में साक्षात भगवान ही तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्र। हमारे आराध्य गुरुदेव इसका अर्थ करते थे, भगवान एव व्यासपुत्र अभवत। ये महारामायण के सुखदेव नहीं है, ये देवी भागवत के भी सुखदेव नहीं है। देवी भागवत के सुखदेव का तो ब्याह भी हुआ है, बच्चे भी हुए हैं। ये तो साक्षात भगवान ही सुख बनकर आ गए। आप लोगों को आश्चर्य लगेगा, श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण के 38 गुणों, 30 गुणों का वर्णन है। और इस अध्याय में सुखदेव जी महाराज के 38 गुण हैं। क्या समता का जीवन है। उनके रूप माधुर्य से आकर्षित होकर स्त्रियां उन पर फूल डाल रही थी, पीछे पीछे चल रही थी। बच्चे धूल डाल रहे थे। फूल डालने वालों के प्रति आदर नहीं और धूल डालने वाले व्यक्तियों के प्रति कोई उपेक्षा नहीं। अब कभी पुराणों में भी सुख का चरित्र पढ़ोगे तो क्या अद्भुत जीवन है उनका। वेदांत निष्ठा के परिपूर्ण साकार विग्रह, कहीं आकर्षण नहीं, कहीं विकर्षण नहीं, कुछ पाने का मानस नहीं, कुछ छोड़ने का संकल्प नहीं। राजर्षि परीक्षित ने प्रणाम किया है, कहा कि मैं हूं तो अधम क्षत्रिय, क्षत्र बंधव। व्याकरण की दृष्टि से जाति के साथ यदि बंधु शब्द का प्रयोग होता है तो अधम का द्योतक होता है।
लोग समझते नहीं, तो कई जगह ब्राह्मण बंधु, वैश्य बंधु, अग्रवाल बंधु, बंधु लगाकर समझते हैं कि एक संघ का नाम हो गया। ये जाति के साथ बंधु शब्द का प्रयोग होते ही अधम का द्योतक हो जाता है। क्षत्र बंधव, मैं अधम क्षत्रिय हूं, मेरे द्वारा ऋषि की रक्षा नहीं, ऋषि का अपमान हुआ है। और आप जैसे महात्मा गोदोहन मात्र के लिए किसी गृहस्थ के दरवाजे पर जाएं समय के लिए, और यदि भिक्षा मिल जाए तो पालें, नहीं तो चलते बने, किंतु अधम पर करुणा बरसाने के लिए पधारे। महाराज, म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? क्या श्रवण करना चाहिए, क्या जाप करना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए, अथवा इससे अतिरिक्त कोई रास्ता हो तो बताओ। हमारे सुखदेव जी महाराज इतने प्रसन्न हुए हैं, मंगलाचरण करना भूल गए और प्रश्न की प्रशंसा करते हैं। वरीयान एसते प्रश्न कृतो लोकहितम नृप। अरे राजन, नृप शब्द का अर्थ होता है नृन पाई, जो मनुष्यों की रक्षा करे। आप रक्षक हैं, और ये प्रश्न आपका अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये लोकहित के लिए है। स्वाभाविक है, जिस बालक के साथ साथ गर्भ में परमात्मा रहा हो, सहोदर भ्राता हो जिसका परमात्मा, उसके जीवन में अविद्या कैसे ठहर सकती है, अज्ञान कैसे ठहर सकता है, नासमझी कैसे ठहर सकती है, मूढ़ता अविवेक कैसे ठहर सकता है। और सचमुच में लोकहित तो था ही। जैसे बछड़ा बनकर के यदि अर्जुन ने गीता के विषय में प्रश्न किए होते तो हम सनातनियों को यह दिव्य ग्रंथ कैसे मिलता। ऐसे राजर्षि परीक्षित श्रद्धावान बनकर के सुखदेव गुरुदेव के चरणों में बैठकर प्रश्न न किया होता, ये श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ हमको कैसे मिलता। दिव्य प्रकाश का पुंज, ये अध्यात्म दीप, भागवत को अध्यात्म दीप के नाम से भी जानते हैं। ये लोकहित के लिए पूछा है। प्रशंसा करने के बाद एक बात जो कही हम आप सबकी दृष्टि खींचना चाहते हैं। कई बार बड़ी पीड़ा भी होती है, हृदय विह्वल भी होता है। हमारे पास कोई विद्या ऐसी है नहीं। अगर कोई ऐसी विद्या होती तो लोगों के दिल को पकड़ करके हम ये बात उनके दिल में बैठाल देते कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और जो मिला हुआ समय है वो भी बहुत दुर्लभ है। आज हम लोगों के जीवन में वस्तु का महत्व है, स्थान का महत्व है, व्यक्ति का महत्व है, किंतु समय का महत्व जा रहा है। आप 24 घंटे में कभी विचार करिएगा कितना समय आप अपने लिए देते हैं, अध्यात्म के लिए देते हैं। जिंदगी में कितने क्षण, जिंदगी बीत गई व्यवस्था इकट्ठा करने में, जब विश्राम करने का समय आया तो सवेरा हो गया।
जिंदगी बीत गई व्यवस्था इकट्ठा करने में, जब विश्राम करने का समय आया तो सवेरा हो गया। सारी ऊर्जा धन इकट्ठा करने में, मकान दुकान इकट्ठा करने में, और मुझे तो कई बार लगता है कि जो आवश्यकता की वस्तुएं नहीं है उनको इकट्ठा करने में। 2 जोड़ी कपड़े की आवश्यकता है, 2 टाइम भोजन की आवश्यकता है। ये तो हमारे पैदा होने के पहले व्यवस्था हो गई थी। हम हाथ पैर भी नहीं चलाएंगे तब भी ये व्यवस्था हो जाएगी। किंतु जो प्राप्तव्य है उसकी तरफ से हमारा मुख मुड़ गया है। राजर्षि परीक्षित कहते हैं, दुर्भाग्य की बात कहें, पश्यन्नपि न पश्यति, हम देख करके भी नहीं देख रहे। क्या देख करके नहीं देख रहे हैं? आदित्यस्य गता गतई रह रहो संक्षीयते जीवनम। सूर्योदय होता है, अस्ताचल को चला जाता है, रात्रि आती है, प्रभात हो जाता है। एक एक दिन, एक एक रात्रि इस शरीर को मौत की ओर ले जा रही है। व्यापार से बहुकार भार गुरु भी कालोपि न ज्ञायते, दृष्ट्वा जन्म जरा विपत्ति मरणम त्रासश्चोच्चनोत्पद्यते। हम लोग देख रहे हैं कि लोग बच्चे पैदा हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। वृद्धावस्था में शरीर काम नहीं करता है, रोग से शरीर भर जाता है, किंतु ये सब देख करके भी हमको वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। संग्रह में लगे हैं, इकट्ठा करने में लगे हैं, गधा बन करके बोझा ढोने में लगे हैं। पीत्वा मोहमयी प्रमाद मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। ये जगत उन्मत्त हो रहा है मोह की मदिरा पी करके। पश्यन्नपि न पश्यति, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। आहा, संबोधन बदल गया। अब गुरुदेव सुखदेव कहते हैं, भारत, भारत माने होता है भादीप्तौ धातु से निष्पन्न प्रकाश। भादीप्ति माने प्रकाश, जिसकी प्रकाश में ज्ञान में रति है वो भारत है। भारत की संस्कृति भोग प्रधान न थी न है, ये तो तप प्रधान ज्ञान प्रधान है। जिसकी ज्ञान में रति नहीं वो भारतीय कैसे होगा? तुम भारत हो, तस्मात् भारत सर्वात्मा, जो सबकी आत्मा है, जो भगवान है, ईश्वर है, हरि है। क्या करना है? श्रोतव्यः मंतव्यः, उसके बारे में श्रवण करें। परमात्मा से सबसे नजदीक यदि कोई है तो श्रुति है, वेद है। इसलिए श्रवण करें। श्रुति भगवती तो कहती है, श्रवणम तो गुरोः पूर्वम मननम तदनंतरम निदिध्यासत मित्येतत् पूर्ण बोधस्य लक्षणम। पहले गुरुजनों से भगवान के विषय में श्रवण करें, फिर एकांत में बैठ करके मनन करें। मनन में युक्ति, अनुभूति और श्रुति को साथ रखें।
मनन श्रुति सम्मत होना चाहिए। युक्तियों का अवलंबन लेकर के, अनुभूतियों का अवलंबन लेकर के मनन करें। और जब हमारे जीवन में मनन सफल होगा तब ये निधिध्यासन घटेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान परमहंस दंडी स्वामी श्री हंसानंद जी महाराज निधिध्यासन का अर्थ इतना बढ़िया करते थे। नी माने निरंतर, दी माने दीर्घ काल तक, धी माने बुद्धि में जो स्थिरता है उसी का नाम निधिध्यासन है। दीर्घ काल से हमको रटाया गया कि हम शरीर हैं, तुम्हारा ये नाम है, तुम्हारे ये बाप है, तुम्हारी ये मैया है, तुम्हारा ये घर है, बचपन से ही रटाया गया है। और बिल्कुल ये मिथ्या ज्ञान है। अब आपको जब गुरुचरणों में बैठ करके ब्रह्म विद्या श्रवण करने का अवसर मिले तब आपको पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। आपको कैसे पता चलेगा? देखो, युक्ति से विचार करो। जो त्रिकाल में रहता है वो सत्य होता है। हम जब स्वप्नावस्था में होते हैं तब ये जगत नहीं होता है, और जब जगत में होते हैं तब ये स्वप्न नहीं होता है। किंतु इस जगत को देखने वाला, स्वप्न को देखने वाला मैं तो होता है। और आज मुझे गहरी नींद आई, इसको कौन प्रकाशित करता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं चला? मैं ही प्रकाशित करता हूं। इसलिए जगत सत्य नहीं है, क्योंकि स्वप्न में, स्वप्नावस्था में नहीं है, सुषुप्ति अवस्था में नहीं है। आप सबसे मैं प्रश्न करता हूं, आप सब पठित हैं। स्वप्न जब हम देखते हैं तो क्या वहां ये वाली आंखें स्वप्न जगत को देखती हैं? नहीं देखती। एक सज्जन चश्मा लगाकर सो रहे थे, उनकी घरवाली ने कहा, बाबरे चश्मा लगा के क्यों सो रहे हो? बोले, इसलिए कि स्वप्न बहुत अच्छा दिखे। मुड़ता है। स्वप्न जगत में ही आंखों की आवश्यकता नहीं है, ये जीव की आवश्यकता नहीं। वहां कौन बोल रहा है? ये नासिका नहीं तो वहां सुगंध कौन ले रहा है? ये त्वक इंद्री नहीं है तो वहां स्पर्श का ज्ञान किसे हो रहा है? और जब गहरी नींद आ जाती है उसके बाद भी आनंद का भोक्ता कौन होता है कि आज बहुत आनंद आया? वो आप और हम ही हैं। इसलिए पहले श्रवण करें, फिर मनन करें, फिर निधिध्यासन करें। एक बड़ी रसीली बात सुखदेव जी कहते हैं कि वैसे तो मेरी निष्ठा निर्गुण में थी, किंतु गृहीत चेता राजर्षि, राजर्षि हमारे चित्त को भगवान के चरित्र ने पकड़ लिया। अधीतवान द्वापरादौ, ये द्वापरादौ का अर्थ ये मत समझ लेना कि द्वापर के आदि में, द्वापरादौ का अर्थ होता है द्वापर है आदि में, जिसके ऐसे कलयुग के प्रारंभ में, द्वापर के आदि में नहीं, द्वापर है आदि में, जिसके ऐसे कलयुग के प्रारंभ में मैंने भगवान का चरित्र श्रवण किया। और कहा जब ये पता चल जाए कि हमारी मृत्यु नजदीक है, आप लोग भी अगर मुक्त होने का मानस रखते हो तो एक तलवार साथ रखा करो। ये हमारे सिखों वाली कटार नहीं है ना, ये सामने वाली तलवार जो देखते हो चित्रों में या किसी के हाथ में, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंगता का शस्त्र। ऐसी असंगता का शस्त्र, हमारा किसी से कोई संबंध नहीं है, हो सकता भी नहीं है।
ये सारे के सारे संबंध काल्पनिक हैं और मन से बंधे हुए हैं। मनससीव्यति, मन से ही सिर लिया है जीवात्मा ने। अगर आप संबंधों को काटोगे नहीं तो आप इसमें फंसे रहोगे। महाराज जी, जिन महापुरुष के चरणों में मैं संस्कृत विद्यालय में पढ़ता था, वो हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज के शिष्य थे। उन्होंने ही हमको पूज्य स्वामी जी की सेवा में रखा था। 1987 में उनका शरीर पूरा हो गया। मेरी शास्त्री की परीक्षा थी, मैं परीक्षा देने गया था उनके संस्कृत विद्यालय में। हृदय को बहुत आघात लगा। जीवन में पहली बार किसी का ऐसे बिछोह देखा था, जिसने बहुत प्यार दिया था हमको। उन्होंने ही पूज्य संतों के दर्शन कराए थे। सबसे पहले कुंभ में भी वही लेकर आए थे। उनका नाम था पूज्य बाबा राजा राम जी महाराज। मैं बहुत व्यथित था उनके बिछोह से। ऋषिकेश गया, महाराज जी गंगा किनारे उपनिषद की चर्चा करते थे। प्रवचन पूरा हुआ, पैर फैला दिए, मैं पैर दबा रहा था तो हमने कहा, महाराज जी, बाबा जी का शरीर पूरा हो गया। तो महाराज जी पैर समेट करके कमर की सीधी करके कहा, ओम ओम ओम, एक बिंदु सिंधु में लीन हो गया। उसके बाद मैं बताने लगा कि कानपुर में अटैक हो गया, फिर ऐसे किया। डांटा मेरे को और कहा, आज के बाद किसी मुर्दा की कहानी मत सुनाना। मुझे लगा कमाल है, किंतु आज लगता है कि जीवन यही है। हम लोग अपना बहुत सारा समय की तो भूत में गमाते हैं या भविष्य में गमाते हैं। जब अपने जीवन को भूत की चर्चा में, भूत के चिंतन में ले जाते हैं, जो भूत हो गया वो भूत हो गया, रात गई बात गई। और जो भविष्य है उस पर आप क्या विचार करोगे? आपके हाथ में, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कल क्या होगा ये किसी को खबर नहीं है। कितने समय का जीवन है ये भी किसी को खबर नहीं है। कल किसके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है ये भी किसी को खबर नहीं है। अरे नारायण, हमारे आपके शरीर में कौन सा रोग पल रहा है जो जीवन को समाप्त करने वाला है ये भी हमको खबर नहीं है। दूसरों की खबर तो छोड़ दो, इस 3.5 हाथ के शरीर की हमको खबर नहीं है। इसलिए भविष्य की बात बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। भागवत सिखाता है वर्तमान में जियो, किंतु वर्तमान में जीने में भी एक शर्त है। 4 वाक सिद्धांत वाले महाराज जी वर्तमान में जीते हैं। ऋणम कृत्वा घृतम पीवेद भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वो 4 वाक सिद्धांत के आधार पर वर्तमान में नहीं जीना है। वर्तमान में जीना है रागत द्वेष रहित, आकांक्षा रहित, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। यहां सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति की भी चर्चा है। बाद में सौनक आदि महात्माओं ने कहा कि महाराज एक बात कहूं, जिसके कानों ने कभी परमात्मा की कमनीय कथा नहीं सुनी, वह कर्ण सर्प के रहने का स्थान है। जिसकी जीव केवल संसार की बातें करती है, दादुर्केव सूत, उसकी जीव मेढक के जीव के समान है। जैसे मेढक टर 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 बोलता रहता है, कोई उसका अर्थ नहीं है, ऐसे संसार की चर्चा करने वाली ये जीव, आप याद रखिएगा, दादुर्केव सूत, ये सर
यदि संतों के चरणों में झुके नहीं तो ये बोझ के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हाथ यदि सेवा में न लगे तो ये मुर्दे के हाथ के समान है। ये पैर यदि चलकर तीर्थ में न जाएं तो ये वृक्षों के समान है।